अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसे हम घुटन के इस दौर में ताज़ा हवा का झोंका कह सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से तहरीर करदा ये मुख्तसर मगर एक जामिया फैसला अब इस दौर में आया है, मौजूदा हालात में जहाँ मीडिया, आम शहरी, सियासतदान तमाम लोग ही घुटन के माहौल से गुजर रहे हैं और एक अजीब सी अफरा तफरी है। आप सबको मालूम है जो गिरफ्तारियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक शख्स एक केस में गिरफ्तार होता है, उससे बरियत होती है तो साथ ही दूसरे मुकदमे में उसको उठा लिया जाता है। अब इस ज़मन में एक फ़ैसला आपको मालूम ही होगा, कुछ अरसा कबल सुप्रीम कोर्ट से जो ARY न्यूज़ के प्रेसिडेंट हैं अमाद यूसुफ साहब, उनको रिलीफ मिला था। तहम उसका अब तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है जिसमें कुछ नए अरीनाज जो हैं उनको छुआ गया है, कुछ नई बातें, नई तो नहीं अलबत्ता इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली हुकूमत पाकिस्तान को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से रोक दिया है और फ़ैसला ये लिखा है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। और इस फ़ैसले के अंदर जो 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये आपको बता दें कि इस बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस एजाजुल हसन और फ़ैसला इन्होंने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये करार दिया है कि हुकूमत शहरियों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद और झूठी जो कार्रवाइयाँ हैं उनसे गुरेज करे। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से अवाम में खौफ और सिक्योरिटी की अदम मौजूदगी का एहसास पैदा होता है। खौफ का ये माहौल रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करता है। अब यहाँ पर जज साहब ने भी 9 मई का एक हवाला दिया है टू सम एक्सटेंट। अगर आप उसको समझने की कोशिश करें कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा हुई है उसकी बुनियाद यही बनी कि जो लोगों को, आम शहरियों को एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का वो शिकार हुए और उनको जिस तरह के उनके हकूक़ हैं वो मुतासिर हुए, उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में नफ़रत पैदा हुई। अब अदालत भी इस बात का एहसास कर रही है। अदालत यहाँ पर कह रही है कि खौफ के माहौल में मीडिया भी आज़ाद काम नहीं कर सकता। हुकूमत नाकदीन और सियासी मुखालफीन को अपना दुश्मन ना समझे। आइन हर शहरी को सियासी, मुआशरती और इजहार राय की आज़ादी देता है। शहरियों के इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आइनी ज़िम्मेदारी है जो कि शायद कुछ अरसे से रियासत भूल चुकी है। और फिर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवाम तक मालूमात पहुंचाने का एक ज़रिया है। आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करने पर सियासी वर्कर्स, सहाफ़ियों और दीगर पर मुकदमात का इंदराज हो रहा है। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है जिसका इजहार अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खुद कर रही है अपने फ़ैसले में। और आपको नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र में हर चीज़ है और मौजूदा दौर में हमें इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी। बिलखसूस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। बिल आखिर देर आयद दुरुस्त आयद। यहाँ पर फैसले में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल लिखते हैं कि ये यकीन करना मुश्किल है कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी, सियासी वर्कर्स रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए हुकूमत की ऐसी कार्रवाइयाँ आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी हैं। दैट्स अ बिग वन। और फिर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर जो बेंच जिसने फैसला सुनाया उसका हवाला दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो 3 रुकनी बेंच है उसने सदर ARY न्यूज़ अमाद यूसुफ को शहबाज गिल से, अब शहबाज गिल का जो केस है उससे बरी किया है। और ये दरअसल सदर जो ARY न्यूज़ हैं अमाद यूसुफ साहब, उनको मुकदमे से बरी करने की जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला आया है और उसके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अमाद यूसुफ को मुकदमे से बरी किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बाजी की कार्रवाई खारिज की जाती है। जो तफ्तीशी है उसकी तरफ से ये एतराफ़ किया गया है कि दरख्वास्त गुजार मुकदमे में नामजद नहीं है और दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ सबूत मुबैना तौर पर बरामद शुदा ट्रांसक्रिप्ट है और मरकज़ी मुल्ज़िम के दौरान हिरासत निशानदेही पर मुबैना ट्रांसक्रिप्ट बरामद हुआ और दरख्वास्त गुजार ने मुबैना ट्रांसक्रिप्ट की हकीकत से इनकार किया है। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट अमाद यूसुफ की हद तक शक से पाक नहीं है और दरख्वास्त गुजार जो है अमाद यूसुफ को मरकज़ी मुल्ज़िम के फ़ेल का ज़िम्मेदार कैसे
ठहराया जा सकता है। और हमने देखा है कि सियासी, समाजी और आज़ादी राय के हकूक़ के इस्तेमाल पर सियासी बुनियादों पर जराइम की FIRs हैं वो दर्ज की जा रही हैं। अब इसमें कवर होता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का केस भी। सियासतदानों, सियासी कारकुनान, मीडिया पर्सनस और इंसानी हकूक़ के कारकुनान और कुछ केसेस में उनके ख़ानदान के अफराद के ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये ऑब्जर्वेशन दे दी है कि ना सिर्फ सियासतदान, सियासी कारकुनान, मीडिया पर्सनस और इंसानी हकूक़ के कारकुनान, बल्कि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर उनके ख़ानदान के अफराद के ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। ये फ़ैसला, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, आपको शायद लग रहा हो कि हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं इस फ़ैसले के आने के बाद, मगर वाकई में एक बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और मैं ये कहूँगा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस फैसले का ऑथर जज होना ये इन इटसेल्फ एक बड़ी बात है, क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो उसी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं और करीब भी हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा के। इनका ताल्लुक़ भी बलोचिस्तान से है और बड़ी दबंग ओपिनियंस माजी में भी देते आए हैं। हमेशा हमने देखा है कि अहम आइनी मामलात में इनका जो माइंड है वो बड़ा क्लियर होता है और अब वो क्लैरिटी, जो कंपोजर है, वो हमें उनके इस फैसले में भी नज़र आ रहा है, अयां है बिल्कुल। और इससे कम से कम एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी सब कुछ नज़र आ रहा है जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। बदकिस्मती के साथ जितने भी अब यहाँ पर केस बेशक एक मीडिया पर्सन का था, लेकिन देखें सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 कदम आगे बढ़कर उन सियासी कारकुनान, कायदीन और उसके अलावा उनके ख़ानदान के अफराद, यहाँ तक के इंसानी हकूक़ के जो नुमाइंदे हैं, इंसानी हकूक़ के जो कारकुनान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका भी आज खुद एक नोटिस लिया है अदालत ने। उनको एहसास है इस बात का और हुकूमत को अब उन्होंने ये कहा है कि वो गुरेज करे इस तरह की जो मुकदमाबाजी है उससे और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से। अब देखना होगा कि हमारी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, बेशक हम उसको निगरान सेटअप कहते हैं, मगर वो बड़ा ही बाइख्तियार किस्म का निगरान सेटअप है। बल्कि कल बात हो रही थी कि आजकल जो हमारे निगरान वज़ीर आला या इवन वज़ीर आज़म हैं वो इतने ज़्यादा बाइख्तियार हैं कि जितने तो हमारे पाकिस्तान के अंदर मुंतखब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला भी नहीं होते थे, और इतने सिक्योर हैं कि उनकी जॉब भी सिक्योर है और उनसे कोई नाराज़ भी नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने नाराज़ होना है वही उनको लाकर बिठा बैठे हैं। तो ये फ़ैसला जब आया है तो अब इसके बाद हमें मज़ीद भी आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छी खबरें शायद नज़र आएँ, क्योंकि जो एक राय है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अब ये राय जो है ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हामी जज की जानिब से नहीं आई। यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि ये शायद बंदयाल साहब के हम ख्याल जज हों तो उन्होंने इस तरह की बात कर दी हो, लेकिन यहाँ पर बात ज़रा मुख्तलिफ है। ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा के कैंप में मुबैना तौर पर या अपरेंटली उनको तस्वर किया जाता है कि मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट जज है और उन्होंने अब अपनी ओपिनियन दी है। और इस ओपिनियन के बाद कम से कम बहुत से लोगों को इस बात का एहसास तो हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ खड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबसे बड़ा जो ओनस आता है, जो सबसे बड़ा इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का, मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी कह चुका हूँ कि अभी तक इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। दूसरी जानिब फैज़ाबाद धरना केस में तो चीफ जस्टिस ने अपना जो माइंड है, अपना जो जहन है, उसको वाज़े किया है और वो एक अच्छी बात है। हम देखते हैं कि अब 1 नवंबर की समाअत में क्या होता है, मगर उससे पहले जो मुकदमा अहम है सबसे, वो 2 मुकदमात हैं। एक मुकदमा है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का और दूसरा मुकदमा है पाकिस्तान में 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात का। अभी तक बहरहाल उनके ऊपर अदालत की जानिब से कोई बेंच मुकर्रर नहीं किया गया। देखते हैं कब अदालत टेकअप करती है, क्योंकि इससे पहले जो वजह या जवाब पेश किया जाता था वो तो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको किया जाता था, वो भी डिसाइड हो चुका है और कानून अब बरकरार है। अब चीफ जस्टिस को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करे, बल्कि इन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करे। एक और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये फैसला गुज़िश्ता रोज़ के अदालती फैसले से मिलता जुलता है। सोचा आपको बता दें, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर होता है कि एक साइड जो है अगर बेंच की कोई फ़ैसला करे तो हम उसको बड़ी हाईलाइट उसको देते हैं, मगर दूसरी जानिब जब आता है तो हम उस फैसले को पी जाते हैं। ये फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ने अब खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का फ़ैसला कलअदम करार दिया है। और ये मैं आपको बता दूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पर
ये कहा है कि बाकायदगी से जो बिल अदा करने वाले सार्फिन हैं उनको बिजली की बिला तातुल फराहमी का जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको कलअदम किया जाता है। वजह यह है, जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने एक फ़ैसला दिया था, उसने कहा था कि जो बाकायदगी से बिल अदा करने वाले सार्फिन हैं उनको बिजली की बिला तातुल फराहमी की जाए और उनके यहाँ लोड शेडिंग ना हो। ये अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म कानून के बरखिलाफ़ है और लोड शेडिंग से मुतासरा अफराद नेपरा से रुजू करें। और उसके बाद कहा गया कि कानून में जो डिस्कोज़ हैं, डिस्कोज़ से मुराद यहाँ पर नाशने वाला डिस्कोज़ नहीं बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, बिजली की तरसीलाती कंपनीज़ जो हैं, उनके ख़िलाफ़ नेपरा अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल्स के फ़ोरम कायम किए गए हैं और मुतलका फ़ोरम के होते हुए हाई कोर्ट बराह रास्त हुक्म जारी नहीं कर सकती। हाई कोर्ट की लोड शेडिंग की सूरत में हुकाम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दिया हाई कोर्ट ने। और लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है, पेस्को हुकाम के ख़िलाफ़ मुकदमात बिला जवाज़ होंगे। जो वकील हैं उन्होंने यहाँ पर ये मौक़िफ़ अपनाया और फिर जो वकील हैं उन्होंने कहा कि अदालत ने गुज़श्ता हुक्म में लोड शेडिंग की तफसीलात मांगी थी और बहरहाल ये उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने यहाँ पर एक मौके पर कहा कि इस मामले में कई तकनीकी नुकात भी आ सकते हैं, अदालत उनका कैसे जायज़ा ले सकती है, जिन फीडर से रिकवरी नहीं हो रही उनका क्या करेंगे। ताहम अब अदालत ने ये फ़ैसला, मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, शायद टेक्निकल हो, आपकी ज़्यादा वो उसमें ना हो, दिलचस्पी इसमें ना हो, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि हमारी जो अदालतें हैं, बिलखसूस जो हाई कोर्ट पे फ़ैसले होते हैं, हाई कोर्ट लेवल पे, वो कई दफ़ा ऐसे फ़ैसले होते हैं जो अवाम में तो मकबूल होते हैं मगर उनकी कानूनी हैसियत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसी तरह एक फ़ैसला कल जो कलअदम करार दिया है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, उसमें भी जस्टिस बाकर नजफी साहब ने एक फ़ैसला दिया था जो बड़ा डिटेल्ड फ़ैसला था, बड़ा खूबसूरती के साथ लिखा गया था, मगर उसमें उन्होंने 2-3 बातें जो हैं उनको नज़रअंदाज किया और जो फैक्ट्स हैं उनसे हट कर कुछ ऐसी चीज़ों पर जो उनसे मांगी नहीं गई थी, प्रेयर नहीं की गई थी, उन पर भी रिलीफ दे दिया, जिसको ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेट असाइड ही करना था क्योंकि उससे कबल उनके पास भी एक नेपरा की रेमेडी मौजूद थी दरख्वास्त गुजारों के पास, उन्होंने अवेल नहीं की, वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनके पास इंट्रा कोर्ट अपील की रेमेडी मौजूद थी, उन्होंने वो भी अवेल नहीं की। और जज साहब तो खैर जज साहब हैं, उनके ऊपर क्या कहें। अब जो आज पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो भी इसी नोयत का है, गो के फ़ैसला बहुत अच्छा था मगर अदालतों का ये काम नहीं है, ये रियासत का काम है, इंतज़ामिया का काम है। और अब जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने भी आज वही बात दोहराई है और मामला दोबारा से नेपरा को भेज दिया है जैसा कि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भेजा था। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी अदालतें भी अपने दायरे इख्तियार में रहकर अगर काम करेंगी तो फिर न फ़ैसले इस तरह कलअदम करार पाएंगे और ना ही आवाम को रिलीफ मिलने में ताख़ीर होगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।